नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखिए, हम JKPSC 10+2 एग्जाम के पॉलिटिकल साइंस पेपर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और इस सीरीज में हम टोटल 1000 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हम 750 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आप पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम आगे की क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं और अपने कंसेप्चुअल क्लियरिटी लाना चाहते हैं तो आप हमारे JKPSC 10+2 लेक्चरशिप कोर्स को बाय कर सकते हैं। इससे आपके प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। कोर्सेज के लिए आप हमारे ऐप और वेबसाइट पढ़ो तो ऐसे विजिट कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अगर आप PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के PDF भी आपको पढ़ो तो ऐसे ऐप पर मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में। तो जरूर प्ले स्टोर से पढ़ो तो ऐसे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। उधर फ्री PDF सेक्शन में इस वीडियो के PDF और जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं सभी वीडियो के PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म बिकम वाइडली रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया आफ्टर व्हिच केस। तो जुडिशियल एक्टिविज्म का जो कॉन्सेप्ट है, कौन से केस के बाद बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज किया गया, मतलब वाइडली रिकॉग्नाइज्ड हो गया। केशवानंद भारती केस 1973, मेनका गांधी केस 1978, गोलोकनाथ केस 1967 या फिर SR बोमाई केस 1994। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, ऑप्शन नंबर बी, मेनका गांधी केस 1978। ठीक है, मेनका गांधी केस के बाद जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत ज्यादा मतलब कि वाइडली रिकॉग्नाइज्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड इन इंडिया फॉर इलेक्टिंग। तो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, मेंबर्स ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर या फिर मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो किन के इलेक्शन में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूज होता है? तो राज्यसभा के जो मेंबर्स है उनको जब इलेक्ट करते हैं तब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से इलेक्शन होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द यूनाइटेड नेशंस वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। तो कब एस्टेब्लिश हुआ था, सबको पता ही होगा, 1945 में यूनाइटेड नेशंस आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो अब नहीं करता है, पहले था बिफोर इट्स एब्रोगेशन इन 2019। तो 2009 में ये 2019 में क्या हुआ, 2019 में जो स्पेशल स्टेटस था उसको मतलब खत्म कर दिया गया है। तो कौन से आर्टिकल में था? आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 या फिर आर्टिकल 370 या फिर आर्टिकल 375। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आपको पता ही होगा, आर्टिकल 370, जिसको हटाया गया 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डिसॉल्व द लोकसभा इज मेंशन्ड अंडर। तो कौन से आर्टिकल में ये पावर दिया गया है प्रेसिडेंट को कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है? आर्टिकल 72 या फिर 85, 123 या फिर 356। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 के द्वारा प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। तो बाकी आर्टिकल 72 क्या कहता है? पार्डनिंग पावर है आर्टिकल 72, मतलब कि जो प्रेसिडेंट है उसकी। आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है एंड 356 पता ही होगा, प्रेसिडेंट रूल आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इज एन ऑर्गन ऑफ व्हिच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल किसकी ऑर्गन है? वर्ल्ड बैंक की है या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की है, यूनाइटेड नेशंस की है या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड नेशंस की है ये ऑर्गन, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एम्स टू। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का एम क्या है, लक्ष्य क्या है? एस्टेब्लिश फंडामेंटल राइट्स फॉर सिटीजन्स, जो फंडामेंटल राइट्स है उसको एस्टेब्लिश करना होता है? नहीं, ये तो नहीं होगा। एंश्योरिंग द इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग ऑफ पीपल, हाँ, इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग को एंश्योर करना होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की। प्रोमोट डिक्टेटरशिप को प्रोमोट नहीं करेगा,
और लिमिट द पावर ऑफ जुडिशियरी, ये भी नहीं होगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। सोशल मतलब सोशल वेलबिंग एंड इकोनॉमिक वेलबिंग पीपल के वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंश्योर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच इंडियन प्राइम मिनिस्टर वाज assassinated in 1991। तो 1991 में कौन assassinated हुआ था, कौन से प्राइम मिनिस्टर भारत के? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, Which Indian Prime Minister was assassinated in 1991? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर मोरारजी देसाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजीव गांधी, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन इलेक्ट करता है? डायरेक्ट इलेक्शंस बाय सिटीजन्स डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा इलेक्ट करते हैं, या फिर पार्लियामेंट एलोन, पार्लियामेंट ही इलेक्ट करता है, या फिर द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ एमपीज एंड एमएलएस, या फिर सुप्रीम कोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट को। और इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन रहते हैं? एमपीज रहते हैं एंड एमएलएज रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज ऑल्सो कॉल्ड। इसको पता ही होगा, सिपोही मोटिनी कहा जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया वेयर हेल्ड इन। तो कब फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था इंडिया में? 1947, 1950, 1951, 52 या फिर 1956। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1951-52 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था इंडिया का। ठीक है, और बाद में तो जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने। द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेलफेयर स्टेट इज एसोसिएटेड विथ व्हिच आइडियोलॉजी। तो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है कौन से आइडियोलॉजी से एसोसिएटेड है? सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, फैसिज्म एंड एनार्किज्म। तो ये तो नहीं होगा, एनार्किज्म, फैसिज्म भी नहीं होगा, कैपिटलिज्म भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है वेलफेयर स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टर्म फोर्थ स्टेट रेफर्स टू जुडिशियरी, मीडिया एंड प्रेस, एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेचर। तो इसका करेक्ट आंसर है मीडिया एंड प्रेस। फोर्थ स्टेट कहा जाता है मीडिया एंड प्रेस को बिकॉज ऑफ इट्स इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक ओपिनियन एंड गवर्नेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु रोट द बुक द रिपब्लिक which discusses justice and ideal state governance। तो रिपब्लिक किसने लिखा है? एरिस्टोटल, प्लेटो, रूसो एंड हॉब्स। तो इसका करेक्ट आंसर है प्लेटो, प्लेटो की रिपब्लिक है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ डबल जियोपार्डी, डबल जियोपार्डी मीन्स दैट। तो डबल जियोपार्डी क्या है? ए पर्सन कैन नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, the death penalty must be reviewed twice, civil cases can be reopened indefinitely, the government can retry a person after acquittal। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किसी भी व्यक्ति को एक ही सेम क्राइम के लिए, सेम ऑफेंस के लिए 2 बार सजा नहीं दिया जा सकता है ना, यही डबल जियोपार्डी है। तो ए पर्सन कैन नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टर्म वोट ऑन अकाउंट इन इंडिया इन द इंडियन बजटरी प्रोसेस रेफर्स टू। तो वोट ऑन अकाउंट क्या है? द फाइनल अप्रूवल ऑफ द बजट बाय पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट फाइनल अप्रूवल देता है बजट को तो क्या वोट ऑन अकाउंट होता है? या फिर एन एडवांस ग्रांट टू कवर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अंटिल द एनुअल बजट इज पास्ड, कि एक एडवांस बजट एलोकेट किया जाए जब तक जो एनुअल बजट है वो तो मतलब एनुअल बजट ना आए। क्यों एडवांस चाहिए? ताकि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अभी चल रहा है वो चलता रहे। ए वोट टेकन बिफोर पासिंग एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, या फिर ए प्रोविजन टू इंक्रीज टैक्स रेट्स इन द मिडल ऑफ आ फाइनेंशियल ईयर। तो ये नहीं होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, कि एडवांस जो हम ग्रांट करते हैं जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को मतलब कि मेंटेन करने के लिए बजट को, एनुअल बजट आने से पहले उसको वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द गवर्नर ऑफ
एन इंडियन स्टेट इज अपॉइंटेड बाय। तो गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट या फिर प्राइम मिनिस्टर सॉरी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब कि अपॉइंट करते हैं गवर्नर को किसी भी स्टेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी इन मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय। तो सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया है? मोंटेस्क्यू, लॉक, बोदिन या कार्ल मार्क्स। तो इसका करेक्ट आंसर है जीन बोदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोवाइड्स फॉर द एबोलिशन ऑफ टाइटल्स इन इंडिया। तो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 14, 18, 21, 32। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 18, है ना। तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, है ना। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इक्वालिटी बिफोर लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वाज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 या फिर 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड। क्यों स्ट्रिक्टली सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो नहीं किया जाता है इंडिया में? द एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लेजिस्लेचर की पार्ट होता है, या फिर द जुडिशियरी डज नॉट इंटरफेयर इन एग्जीक्यूटिव डिसीजंस, या फिर जो जुडिशियरी है वो एग्जीक्यूटिव डिसीजंस में इंटरफेयर नहीं करता है। द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, या फिर प्रेसिडेंट के पास बहुत सारे पावर होता है, या फिर द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल सॉरी, तो कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है प्रिंसिपल्स को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट होता है, इसलिए क्या है सेपरेशन ऑफ पावर स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा इज 552। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द टर्म पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किसने कौन सा इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस किया था? पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट या फिर लॉ कमीशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को। द टर्म गेरीमेंडरिंग का मतलब क्या है? ए मेथड ऑफ पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजमेंट। एक पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजमेंट क्या गेरीमेंडरिंग होता है? द मैनिपुलेशन ऑफ इलेक्टोरल बाउंड्रीज टू फेवर ए पार्टी, या फिर जो इलेक्टोरल जो बाउंड्रीज है उसको मैनिपुलेट करना, रीड्रॉ करना, है ना, ताकि किसी पार्टी के फेवर में आए। या फिर ए प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस नहीं होगा। जुडिशियल रिव्यू मैकेनिज्म ये भी नहीं होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। जब हम इलेक्टोरल बाउंड्रीज को मैनिपुलेट करते हैं, रीड्रॉ करते हैं ताकि किसी पार्टी को फेवर में आए, तो वही गेरीमेंडरिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स? सबको पता होगा 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। यूके, यूएसए, चाइना, रशिया एंड फ्रांस। ठीक है, इसके साथ ही क्वेश्चंस खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। एंड जरूर इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। एक्सप्लेन सेक्शन में एक्सप्लेन किया हुआ है सभी क्वेश्चंस को, तो उसको पढ़ लीजिएगा। पढ़ो तो ऐसे ऐप से। ठीक है।